नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस के संयोजक पद को ठुकराकर बिहार में बड़े सियासी खेल का प्लॉट तैयार कर दिया है। ऐसा करना नीतीश के लिए अपने अपमान से बचने का तरीका तो रहा ही, आरजेडी को काबू में रखने का यह उनका चाल भी हो सकता है। एक संभावना यह भी जताई जाने लगी है कि नीतीश कुमार का फिर अपने पुराने गठबंधन एनडीए में जाने का रास्ता खुल सकता है। यानी नीतीश ने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। कांग्रेस से नीतीश ने अपने अपमान का बदला साधा तो आरजेडी को अपनी शर्तें मानने को मजबूर कर दिया है। विपक्ष में रहकर बीजेपी के प्रति उनका आकर्षण भी लोगों को चौंकाता रहा है। नीतीश कुमार ने संयोजक पद यह कहकर ठुकराया कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। हालांकि पीएम पद की दावेदारी के संबंध में वे इस तरह की बात पहले से ही कहते रहे हैं। यह अलग बात है कि पहले आरजेडी और बाद में जदयू नीतीश को पीएम फेस और संयोजक बनाने की मांग करते रहे हैं। जदयू नेता अब फक्र के साथ यह कह सकते हैं कि नीतीश संयोजक की भूमिका तो पहले से ही निभाते रहे हैं, उनके लिए इस पद का कोई औचित्य नहीं है। अगर बनाना ही है तो नीतीश को पीएम फेस विपक्ष घोषित कर दे। नीतीश ने शनिवार को हुई वर्चुअल बैठक में शिरकत की। पहले भी वे सभी बैठकों में शामिल होते रहे हैं, इसलिए अब यह बात बेमानी हो गई कि वे संयोजक न बनाए जाने से नाराज हैं। अगर उन्होंने इंडिया अलायंस से अलग होने का कोई निर्णय भी लिया है तो कोई आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने गठबंधन को धोखा दिया है। अलायंस से अलग होने की स्थिति में अब वे खुलकर कह सकते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी उनके साथ जो सुलूक हुआ वह गलत था। नीतीश के इस कदम से उनका नैतिक कद काफी बढ़ गया है। बिहार में लोकसभा सीटों के लिए उनकी बार्गेनिंग पावर भी पहले से बढ़ी है। आरजेडी अब शायद ही उन पर इस तर्क के साथ हावी होने की कोशिश करेगा कि विधानसभा में उसके सदस्यों की संख्या अधिक है, इसलिए उसे भी जेडीयू के बराबर ही सीटें चाहिए। जदयू के नेता पिछली बार की तरह इस बार भी 17 सीटों की मांग करते रहे हैं। उन्होंने तो गठबंधन की परवाह किए बगैर आरजेडी को यह साफ कर दिया कि उनकी सीटें छोड़कर बाकी सीटों में वह अपने पार्टनरों के साथ बंटवारा कर ले। ऐसा हुआ तो कांग्रेस की 9 या 11 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने की मंशा धरी रह जाएगी। अब देखिए, नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जाने का फैसला करते हैं तो एनडीए की बल्ले बल्ले हो जाएगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू की युगलबंदी जलवा दिखा चुकी है। बिहार में कुल 40 सीटों में 39 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 21.81% वोट मिले थे, बीजेपी को 23.58% वोट आए थे। यानी ये दोनों दल अगर साथ रहे तो 45% से थोड़ा अधिक वोट एक मुश्त एनडीए की झोली में आ जाएगा। जीतन राम मांझी और लोजपा के चिराग और पशुपति पारस भी एनडीए में है, यानी दलित वोटरों का भी समर्थन मिलेगा। इसलिए इंडिया अलायंस छोड़ने पर नीतीश की पहली प्राथमिकता में एनडीए ही होना चाहिए। इंडिया अलायंस में रहते अगर उनकी शर्तें मान भी ली गई तो सबसे बड़ा संकट वोट ट्रांसफर का होगा। आरजेडी के विरोध में ही जेडीयू का गठन हुआ था, यानी आरजेडी के पास जो यादव मुस्लिम यानी एमवाई समीकरण का वोट है, शायद ही नीतीश को ट्रांसफर हो पाए। यादव मानते हैं कि नीतीश की वजह से ही लालू राबड़ी की सत्ता गई। नीतीश के वोटरों का भी मिजाज आरजेडी से मेल नहीं खाता। नीतीश के लिए दोनों रास्ते खुले हैं, पर वो शायद हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहेंगे।